स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो हमने सेल टॉपिक स्टार्ट कर लिया था और सेल टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सेल टॉपिक के अंदर डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी एंड प्लांट एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस हमने पढ़ चुके थे, हम पढ़ लिया था हमने। अब आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपन डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव या प्रारंभिक, और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस यानी प्रारंभिक केंद्रक या प्रारंभिक न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो आदिम कोशिका होती है ना। इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का भी अभाव होता है। यहाँ पर मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स का डायग्राम ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो बाह्य आवरण होता है वो सामान्यतः 3 स्तरों का बना होता है, 3 परतों का बना होता है। फर्स्ट इसके अंदर होता है बाह्य परत, सेकंड कोशिका भित्ति एंड थर्ड जीवद्रव्य कला। कोशिका भित्ति जो होती है वो माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैंने बता रखा है कि सबसे बाहरी परत है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, और उसके बाद कोशिका भित्ति आती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला आती है, ठीक है। तो जो बाह्य परत है वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, और ये जो बाह्य परत अगर मजबूती से बनी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो इसको बोलते हैं अपन कैप्सूल या संपुटिका। और अगर ये बाह्य परत जो है वो ढीली या नरम होती है तो इसको बोलते हैं हम अपंग परत या स्लाइम लेयर। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स या स्लाइम लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और या फिर पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। और जो स्लाइम लेयर है, अपंग परत है, वो ग्लाइकोकैलिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है, सब यूनिट इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाद जो आती है वो है जीवद्रव्य कला या कोशिका कला, है ना, प्लाज्मा लेयर। जीवद्रव्य कला जो होती है उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, उसका कार्य श्वसन या अवशोषण या फिर अन्य कोई उपापचयी क्रिया से संबंधित होती है जीवद्रव्य कला। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उस केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है। इसलिए इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस या केंद्रक को क्या बोल दिया जाता है, प्रोकैरियोन या केंद्रकाभ, ठीक है। और कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, और उनकी 2 सब यूनिट होती है, 30S एंड 50S, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बाकी सभी जो कोशिकांग है, जैसे कि राइबोसोम तो पाए जाते हैं, लेकिन जो बाकी जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लाइकोक्सिसोम्स है, हरित लवक है, ये सब इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। हाँ, एक चीज और, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर श्वसन और अवशोषण के लिए एक 3 स्तरीय संरचना भी पाई जाती है जिसको बोलते हैं मेसोसोम्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। अब अपन पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक कोशिका। यू का मतलब होता है वेल, इसका शाब्दिक अर्थ अगर अपन देखें तो यू मीन्स वेल, एंड कैरियोन का मतलब तो आपको पता ही है, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है, और बाकी सभी जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ, अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के अंदर झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो केंद्रक कला से परिबद्ध होता है, और वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मतलब गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, गुणसूत्र किस किस से बना होता है, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन से, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। ये तो हो गई मोटी मोटी बातें प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अब देखो, अपन इनके अंदर डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड
माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका भित्ति होती है वो एब्सेंट होती है। यूकेरियोटिक सेल्स जो है, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिकांग मैंने आपको पहले भी बताया कि जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स में सभी कोशिका झिल्ली जो कोशिकांग है वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स इसके अंदर 70s प्रकार के होते हैं, जिनकी 2 सब यूनिट होती है, 30S एंड 50S। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं, जिसकी 2 सब यूनिट होती है, 40S एंड 60S। केंद्रिक या न्यूक्लियोलस, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रिक एब्सेंट होते हैं एंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, टीआरएनए का संश्लेषण करना। फिर आता है आनुवंशिक पदार्थ। ये मैंने बता दिया था आपको कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है वो गुणसूत्र के रूप में होता है और केंद्रक कला से परिबद्ध होता है। गुणसूत्र के रूप में होता है, और गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती है और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तारक काय या सेंट्रोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कशाभिकाएं, कशाभिकाएं जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है, परासूक्ष्म होती है, और अगर जिनमें भी उपस्थित होती है बैक्टीरिया वगैरह में तो वो एक फाइब्रिल के रूप में होती है, जबकि अगर यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर उपस्थित होती है तो वो 2+9 संरचना के रूप में होती है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है वो सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर सूत्री विभाजन पाया जाता है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर पाया जाता है। जनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सत्य लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। श्वसन की बात करें अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है, अवायु श्वसन होता है, और झिल्ली द्वारा श्वसन होता है इसके अंदर। और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो श्वसन होता है वो वायु श्वसन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो श्वसन का स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। कोशिका भित्ति आपको पता है, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। इसके एग्जांपल आपको बता ही दिए मैंने, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं। और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पादप, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। अब सेल जो टॉपिक, जो बेसिक चीजें हैं वो सेल की अपने कंप्लीट कर लिया हमने। अब अपन पढ़ेंगे इसका, एक तो यूकेरियोटिक सेल को फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे एट होम, टेक केयर, बाय।